जय भगवान। आत्मा और चिंतन। जीवन क्यों मिला है? बिना कारण से कोई कहीं जाता नहीं, बिना कारण के कोई किसी के यहाँ आता नहीं। हम इस संसार में, परमात्मा ने, हमारे पिता ने हमें इस संसार में भेजा है तो उसका कोई हेतु है, और हेतु ये है कि ये मानिए कि ये हमारी परीक्षा है, और परीक्षा के अंदर कैसे कैसे प्रश्न और किस प्रकार के उत्तर होना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने जीवन के रथ को चलाएं। जीवन एक रथ है, इसके दो पहिए हैं और दोनों पहिए समान भाव से चलेंगे तभी जीवन सार्थक होगा। अगर रथ का एक आध पहिया भी आगे पीछे होता है तो विश्वास कीजिए कि जीवन का रथ चल नहीं पाएगा। परमात्मा को खोजना नहीं, जो परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं वो सारा जीवन श्रम करके भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। कोई कहे ये कैसी बात हुई, परमात्मा को खोजना नहीं? हाँ, नहीं खोजना तो क्या करना? परमात्मा में खो जाना, ईश्वर में खो जाना। खोजना नहीं, खो जाना। अगर हम उसमें खो गए तो विश्वास करो हमें उसे खोजने की जरूरत नहीं है, वो हमें खोज लेगा। हमें उसे खोजने की जरूरत नहीं है, वो हमें खोज लेगा। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। जहाँ प्रेम चरम सीमा पर पहुँच जाए, हम ईश्वर में खो जाएं, हम ईश्वर के हो जाएं, ईश्वर हमारे अंदर खो जाए या हम ईश्वर के अंदर खो जाएं, अगर उसमें हम खोज गए तो वो हमें ढूंढ लेगा, और उसने हमें ढूंढ लिया तो विश्वास करो कि हमारा बेड़ा पार हो गया। खोजने के लिए बहुत से प्रयोग, बहुत से रास्ते, उसमें खो जाने के लिए जब सब में ईश्वर का दर्शन होता है, जब सब में परमात्मा का दर्शन होता है, जब सब में हम भगवान को देखने लग जाते हैं तो विश्वास कीजिए कि जन सेवा में, परिवार सेवा में, समाज सेवा में, व्यवहार सेवा में, दीन की सेवा में, सब में परमात्मा का दर्शन होता है। ये खो जाने के रास्ते हैं। ईश्वर में खोने के लिए सेवा एक बहुत बड़ा भाव है। सेवा के अंदर बहुत आनंद है, शांति है, सुख है। परेशानी अनुभव होती है कभी कभी, लेकिन जितना सुख है उतना किसी में भी नहीं। दया करना, लेकिन दया हमारे अंदर आएगी कैसे? हम तो बड़े क्रूर हैं, हमारे अंदर दया नहीं आ सकती। लेकिन दया हमारे अंदर आए उसके लिए दया का उल्टा करना पड़ेगा। याद करो, ईश्वर में खो जाओ तो वो हमें खोजना चालू करे, हमें उसे खोजने की ज़रूरत नहीं है। रहीम जो हैं बहुत उच्च कोटि के उपासक भी हुए, भक्त भी हुए और बड़े अच्छे कवि भी हुए। बहुत बड़े दानी थे रहीम, बहुत बड़े दानी थे। जो भी आता उनके दरवाजे से खाली नहीं जाता। लेकिन रहीम का एक नियम था कि जब भी वो किसी को दान देते थे तो अपनी आंखें नीचे रखते थे, अपनी आंख ऊपर नहीं करते थे। एक दिन एक ने पूछा कि रहीम, इतने बड़े दानी हो लेकिन जब किसी को कुछ देते हो तो आंख नीची क्यों रखते हो? रहीम कहते हैं कि देनहार कोई और है, जो देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। देने वाला न जाने कौन है, जो हजारों हाथ से दिन रात दे रहा है और लोगों को भ्रम होता है कि रहीम दे रहा है। इस शर्म के मारे मेरी आंखें झुकी रहती हैं, मैं आंख उठा के देख नहीं सकता। वो मेरा मालिक, वो मेरा ईश्वर, वो मेरा परमात्मा, वो मेरा भगवान, मेरा गोविंद, मेरा महादेव, मेरी माँ कितने प्रकार से दे रही है, कितने प्रकार से दे रहे हैं, और हमसे, हमारे हाथ से छूटने में बहुत श्रम लगता है, मन को बड़ी पीड़ा होती है। जब तक ये रहेगा तब तक प्रभु में हम खो नहीं सकते। भगवान में खोने के लिए
भगवान से वैसा प्यार करो जैसे माँ बच्चे से प्रेम करती है, पत्नी पति से प्रेम करती है, पति पत्नी से प्रेम करता है, बाप बेटे से प्रेम करता है, बेटा बाप से प्रेम करता है। ऐसा प्रेम परमात्मा में खोने के लिए चाहिए कि हमारी आत्मा उसके मिले बिना, उससे बोले बिना, उसे सुने बिना, उसे देखे बिना, उसे पूजे बिना हमारे आत्मा को, हमारे मन को चैन न पड़े। जिस दिन हम उसका सिमरन न करें, जिस दिन हम उसका भजन न करें, हमें लगे कि आज का दिन हमारा जीवन का बहुत खराब दिन था, तब विश्वास करना कि अब हम धीरे धीरे ईश्वर में खोने लगे हैं। और जब ईश्वर में खोने लग जाएं तो फिर ईश्वर को खोजने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर हमें खोज लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भगवान।